हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक्सप्लोजिमीटर क्या होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि टैंक स्कोप क्या होता है। ये इक्विपमेंट्स हर एक टैंकर पे और सारे वेसल्स पे कैरी करना कंपलसरी है। एक्सप्लोजिमीटर क्यों यूज होता है कि टैंक के अंदर जो कंबस्टिबल गैसेस है, जो हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स है, उनको मेजर करने के लिए, हाइड्रोकार्बन्स को मेजर करने के लिए एक्सप्लोजिमीटर यूज किया जाता है। हाइड्रोकार्बन गैस एंड वेपर। जब टैंकर का एक स्पेशल लेक्चर लिया था कि फ्लेमेबल डायग्राम क्या होता है, फ्लेमेबिलिटी डायग्राम, और अपर फ्लेमेबल लिमिट और लोअर फ्लेमेबल लिमिट, इसके लिए मैंने एक वीडियोस बनाए थे। उसमें मुझे कमेंट आया था कि सर एक्सप्लोजिमीटर और टैंक्स के ऊपर आप वीडियो बनाना। तो ये एक्सप्लोजिमीटर है, इसके बाद में हम लोग टैंक्स के ऊपर। एक्सप्लोजिमीटर में क्या होता है, कंबस्टिबल गैसेस, मतलब कंबस्टिबल गैसेस मतलब जो गैसेस जलते हैं, ठीक है, जो गैसेस जलते हैं उसको बोलते हैं कंबस्टिबल गैसेस, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। टैंकर में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन, जहाँ पर हम लोग लिक्विड कार्गो कैरी करते हैं। लिक्विड कार्गो में कौन सा कार्गो, क्रूड ऑयल आ गया, ठीक है, आपको पेट्रोलियम लिक्विड्स आ गए। ये जो गैस है, ये जो कार्गोज है, वो आपके फ्लेमेबल वेपर्स एमिट करते हैं और उनको मेजर करने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, एक्सप्लोजिमीटर, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल, ये काम कैसे करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो ये डायग्राम है। ये डायग्राम आपको कार्गो के बुक में अंदर मिलेगा। यहाँ पर ये फ्लैशबैक अरेस्टर है, ये जो मार्क किया हुआ है, ये सारे फ्लैशबैक अरेस्टर है। फ्लैशबैक अरेस्टर क्यों यूज होता है कि उस चेंबर के अंदर जब आग लगेगी, ठीक है, तो उसके जो स्पार्क्स है, जो हीट है, वो बाहर ना चली जाए, इसके लिए यहाँ पर फ्लैशबैक अरेस्टर्स है। ओके, ये अरेस्टर्स है सारे। एक कंबशन चेंबर है, ये वाला जो है ना चेंबर, ये यहाँ से लेके ये पूरा कंबशन चेंबर है। मतलब यहाँ पर कंबशन होगा, मतलब वो गैसेस जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, वो जलेंगे कहाँ पर, यहाँ पर जलेंगे। कैसे जलेंगे, अभी मैंने एक्सप्लोजिव मीटर मुझे यूज़ करना है, ठीक है, और मैंने जो गैसेस है, टैंक के अंदर जो गैसेस है, वो ये एस्पिरेटर बल्ब, एस्पिरेटर बल्ब है, मतलब ये बेलो है, इसको दबाओ, दबाने के बाद छोड़ो, ठीक है, दबा के छोड़ो, तो जो सैंपल है, जो गैसेस है, वो गैसेस खींचेंगे हम लोग, वो गैसेस खींच के हम लोग कंबशन चेंबर के अंदर लेके आएंगे, ठीक है, गैसेस खींच के कंबशन चेंबर के अंदर लेके आए। और ये जो यहाँ पर लगाया हुआ है, यहाँ पर एक हीटेड फिलामेंट है। हीटेड फिलामेंट मतलब एक फिलामेंट है, एक तार है जो गर्म है, ठीक है, गर्म तार है जो हीट का काम करेगी। कंबशन कभी होता है, हमने देखा था फायर ट्रायंगल क्या होता है, हीट, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन, ठीक है, तीनों चीजें अगर इक्वल प्रपोर्शन में रहेंगे तो आग लगेगी, ठीक है। अभी हाइड्रोकार्बन हमने खींचा, ठीक है, ओके, उसके साथ ऑक्सीजन भी होगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन मिला, हीट आपको यहाँ से मिली, ठीक है, यहाँ पर हीटेड फिलामेंट लगाया हमने, हीटेड फिलामेंट लगाया। तो आपको ये चीज़, कुछ कीवर्ड्स है आपको ध्यान रखने। एक हो गया कंबशन गैसेस एंड वेपर्स, दूसरा हो गया हीटेड फिलामेंट, ठीक है, हीटेड फिलामेंट यहाँ पर लगाया, तो हाइड्रोकार्बन प्लस अगर उसके अंदर ऑक्सीजन रहा तो प्लस ऑक्सीजन, और हीटेड फिलामेंट के ऊपर अपने वो दोनों गैसेस डाल दे तो वहाँ पर आग लगेगी, ठीक है। वो आग कितनी लगेगी, मतलब वहां पर कितना कंबशन होगा, ठीक है, वो जितना कंबशन होगा उसके प्रपोर्शन में आपका मीटर यहां पर रीडिंग दिखाएगा। वो काम कैसे करेगा, जितना यहां पर कंबशन होगा, ये जो सर्किट है ना पूरा, ये जो सर्किट है, देखो ये वाला सर्किट जो है ना, यहां पर बैटरीज है, बैटरीज के 6 ड्राई सेल्स होते हैं। बैटरी, ये रेओस्टेट्स है, ठीक है, R1, 2, 3 एंड 6, ठीक है। और यहां पर ना ये पूरे सेल में करंट फ्लो होता है, यहां पर कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है, ठीक है। और इसको कैलिब्रेट फ्रेश एयर में किया जाता है। फ्रेश एयर में जब करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, जब वहां का फ्रेश एयर हम लोग सक करेंगे, हीटेड फिलामेंट के ऊपर डालेंगे, तो आपका मीटर 0 दिखाना चाहिए। अगर 0 नहीं तो उसको 0 करो, कैलिब्रेट करो, 0 दिखाना चाहिए। और फिर हम लोग सैंपल जब खींचेंगे तो जो कंबशन होगा, वो कंबशन क्या करता है, जो इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट को रेसिस्ट करता है, ठीक है, करंट फ्लो करने में रेसिस्ट करता है, मतलब पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, इम्बैलेंस होगा, ठीक है। बैलेंस जो था, बैलेंस सर्किट था, उसको इम्बैलेंस करेंगे, ठीक है, उसका बैलेंस बिगाड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर कंबशन हुआ, यहां पर हीट जनरेट हुई, और हीट जनरेट होने के बाद जो करंट फ्लो हो रहा था वो करंट इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। जो अनबैलेंस हुआ, वो जो हीटेड, यहाँ पर जितना हीट पैदा, यहाँ पर जितना हीट डेवलप हुआ था यहाँ पर, उसके प्रपोर्शन में आपका करंट
फ्लो डिस्टर्ब होगा और जितना करंट फ्लो डिस्टर्ब हुआ सेम रीडिंग यहां पर दिखाई जाएगी। मतलब आपका इन शॉर्ट अभी मैं फिर से बताता हूं, यहां पर कंबशन गैस खींचे, कैसे खींचे, एस्पिरेटर बल्ब से खींचा, यहां पर खींचा, कहां पर, जहां पर हीटेड फिलामेंट लगा हुआ है। हीटेड फिलामेंट में क्या हो गया, कंबशन हुआ। कंबशन होने के बाद क्या हुआ, आपका जो करंट फ्लो हो रहा था, बैलेंस करंट जो फ्लो हो रहा था, वो फ्लो रेसिस्ट किया, इम्बैलेंस किया। जितना करंट रेसिस्ट हुआ है या इम्बैलेंस हुआ है वो यहां पर दिखाएगा मीटर में। वो मीटर में जो स्केल रहेगी वो स्केल कौन सी रहेगी, वो स्केल रहेगी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट परसेंटेज। ठीक है, मीटर एक्सप्लोजिव मीटर का जो स्केल रहेगा वो स्केल रहेगा लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट का परसेंटेज यहां पर मीटर। ठीक है, अभी जो करंट है, मुझे करंट अभी मैंने फ्रेश एयर में एयर से किया और कुछ वेरिएशंस दिखाए मीटर में, तो उसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे, कैलिब्रेट हम लोग R6 से करेंगे यहां पर। ठीक है, यहां पर कैलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि क्या होता है, कंबस्टिबल गैसेस यहाँ पर बर्न होंगे, बर्न होने के बाद जो हीट पैदा होगा, हीट से क्या होगा, करंट फ्लो का इम्बैलेंस होगा, रेसिस्ट होगा, और जो रेसिस्ट होगा वो मीटर में दिखाया जाएगा। क्या मीटर में दिखाया जाएगा, लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट इन परसेंटेज। तो ये हो गया एक्सप्लोजिमीटर के बारे में। अभी इसके डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि ये कंबशन गैसेस को मेजर करता है, मतलब टॉक्सिक गैसेस मेजर नहीं होते, टॉक्सिक गैसेस मेजर नहीं करता है, ऑक्सीजन के परसेंटेज मेजर नहीं करता है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये कंबशन के ऊपर इसका प्रिंसिपल है पूरा, मतलब यहां पर आके आग लगेगी, हीट डेवलप होगा, तभी इसका मेजरमेंट लिया जाएगा। अगर टैंक इनर्टेड है तो, मतलब टैंक के अंदर इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है तो, ठीक है, अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है तो यहां पर आग नहीं लगेगी। आग नहीं लगेगी तो आप जो भी यहां पर आग लगने वाली थी वो नहीं लगेगी। ठीक है, आग नहीं लगी तो आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज कम था। इन शॉर्ट ऑक्सीजन का परसेंटेज कम था, मतलब आपका कंबशन नहीं होगा, कंबशन नहीं होगा तो मीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखाई जाएगी। तो जहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है वहां पर इक्विपमेंट काम नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एक्सप्लोजिमीटर के बारे में। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कि टैंक स्कोप क्या होता है। ठीक है, टैंक स्कोप में क्या होता है कि टैंक स्कोप में जो कंबशन, यहाँ का जो डिसएडवांटेज है वहां पर वो निगेटिव पॉइंट्स निकाले गए। मतलब जहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, जो टैंक इनर्टेड है, जहां पर इनर्ट गैस है, ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन मतलब वहां पर कंबशन नहीं हो सकता, वहां पर गैसेस कैसे मेजर करेंगे, तो टैंक स्कोप से मेजर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टैंक स्कोप क्या होता है। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।